सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे बेटा, कंटिन्यू करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें जिसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस अपोजिट होती है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -y, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। देखो साइन और कॉस में डिफरेंस क्या है। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं लाइक y इक्वल टू साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स लिखा मैंने, तो यहां पर जो x है दैट स्टैंड्स फॉर सम एंगल। साइन हमेशा किसी एंगल का होगा। और अगर मैं लिखूं y इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो इस एक्सप्रेशन में x कोई एंगल ही है बिकॉज कॉस भी किसी एंगल का होता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। इस ग्राफ को बोलते हैं साइन वेव। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ जब हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है। सिंस x कोई एंगल है तो एक कंप्लीट वेव, अगर मैं डिग्री में ही बात करूं 360 डिग्री, हाफ विल बी 180, देन 90, 0, 270। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, मिनिमम वैल्यू विल बी -1। कॉस में और साइन में क्या डिफरेंस है? अगर मैं कॉस वेव बनाता हूं तो वो ऐसी है, मतलब साइन 0 0 होता है बट कॉस 0 तो +1 है, ये -1 आ गया। साइन और कॉस में सिमिलरिटी ये है कि साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन थीटा की भी मैक्सिमम, साइन थीटा हो या एक्स हो डजंट मैटर, हम यहाँ लिख के रहे हैं लेटर या अल्फाबेट कौन सा यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज +1, मिनिमम वैल्यू इज -1। अगर ये हमारे पास कोई एक पेंडुलम है, मान लो इस पेंडुलम का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, हमने इसको पुश किया, उधर गया, फिर वापस आया, फिर दूसरे एंड पे गया और फिर वापस आया। दिस इज वन साइकिल। इट इज लाइक दिस, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, फिर वापस 0, आधा साइकिल हो गया, 0 टू मैक्सिमम, वापस 0, फिर दूसरा एक्सट्रीम इधर, कम्स बैक, साइकिल इज कंप्लीट। लेकिन अगर मैं इस पेंडुलम को यहां से नहीं, मैं इस पेंडुलम को पहले ही यहां रख लूं, पकड़ के यहां रख दिया और यहां से इसको छोड़ू, सो ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन, इट विल गो टू 0, then we'll go to the other extreme, then we'll come to 0 again and then cycle is completed। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आएगा तो साइकिल कंप्लीट। ये भी यहां से स्टार्ट हुआ था, इधर गया, इधर आया हाफ साइकिल, इधर गया वापस, इधर आया कंप्लीट साइकिल, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में दो पोर्शन होते हैं, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। साइन में 0 to 180 पॉजिटिव है, 180 to 360 नेगेटिव। कॉस में 0 to 90 पॉजिटिव है, 270 to 360 पॉजिटिव है, बट 90 to 270 इज नेगेटिव। Cos of any obtuse angle is negative, cos 120, cos 150, cos 180, but sine of obtuse angle is positive। साइन का वैल्यू नेगेटिव तब होता है जब एंगल 180 से 360 हो और cos का वैल्यू नेगेटिव होता है 90 to 270 के बीच में। ठीक है, तो साइन और cos में कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है,
बस इतना सा फर्क है कि अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो उसे हम कॉस से, कोसाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो अब हमारे पास वी हैड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट y, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल्स टू a sin omega t. Then we have velocity v equals to omega a cos omega t, which can be written as omega into root of a square minus y square. और तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ, जो हमने कर लिया था, एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, और हमने इसको लिख लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब आगे देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। कितना टाइम लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में? जैसे पेंडुलम को हमने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, इट गोज टू द एक्सट्रीम, कम्स अदर एक्सट्रीम, देन कम्स बैक। दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एंड ऑफ कोर्स जब टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल विल बी फ्रीक्वेंसी। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation. One oscillation means one cycle. एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। देखो जो एक्सेलेरेशन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन is a equal to omega square y. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज ओमेगा स्क्वायर y, मतलब मैंने माइनस साइन नहीं लिखा। माइनस तो वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेचर बता रहा है, और वैसे भी अगर हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव तो होगा ही नहीं कभी टाइम पीरियड। ठीक है, तो बेटा यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? a बाई वाई आया। ओमेगा स्क्वायर अगर a बाई वाई है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाई वाई? लेकिन याद करो, हमने जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, ओमेगा का डेफिनेशन है क्या, बोलो? एंगल अपॉन टाइम। तो जब एक सर्कल कंप्लीट हो गया या एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो एंगल इज 2 पाई, और उसके कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड कैपिटल T। सो ओमेगा तो 2 पाई बाई टी होता है, देयरफॉर इस ओमेगा की जगह में अगर 2 पाई बाई टी लिखूं, सो वी राइट 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू root of a by y. You solve it and get the value of t. देखो t क्या बना? t equals to 2 pi square root of y by a. आया? सो हम ऐसे याद रखेंगे। तीन पैरामीटर्स हमारे पास हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। देखो v को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, a को भी एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y, तो अभी टाइम पीरियड भी आ गया आपके पास, y बाई a इसमें भी दिख रहा है। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या याद रखोगे? t इक्वल्स टू, इन फ्यूचर हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे फिर, इन जनरल दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन।
टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y बाई a। एंड ऑब्वियसली बेटा अगर ये टाइम पीरियड है, सो व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? Frequency nu equal to 1 by t. So frequency will be equal to 1 by 2 pi root of a by y. ठीक है, ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट बेसिक क्वांटिटीज, और भी बड़ा कुछ है इसमें भी। अब बेटा कोई इक्वेशन हमें दे रखी है और ये बोले कि चेक करें whether this motion is simple harmonic or not। कोई इक्वेशन दी है जैसे डिस्प्लेसमेंट y is given as y equal to a sin omega t plus b cos omega t। ये चेक करो कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो दूसरी चीज ये चेक करो कि इस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सबसे पहली लाइन लिखवाई थी उसकी हेल्प से चेक करना है। व्हाट वाज द लाइन? एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन माइनस वाई के प्रोपोर्शनल हो। तो इस एक्सप्रेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट है ना ये, हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, क्या वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आता है, वो देखते हैं। ठीक है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे बेटा? v equals to dy by dt, it is equal to d by dt of a sin omega t plus b cos omega t। It means v equals to a into d by dt of sin omega t, b into d by dt of cos omega t। So v equals to a into sin omega t की क्या डिफरेंशिएशन है? अरे नहीं, ओमेगा cos omega t प्लस b इंटू cos omega t की क्या है? माइनस ओमेगा sin omega t। ये तो वेलोसिटी आया, क्या बनी वेलोसिटी? ओमेगा a cos omega t माइनस ओमेगा b into sin omega t। This is expression for velocity। बट इससे नहीं पता चलेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, करो फिर से डिफरेंशिएट। Now acceleration, a equal to dv by dt। a equals to dv by dt, which means that a equal to d by dt of, क्या लिखूं बेटा इस v की जगह? ओमेगा a cos omega t माइनस ओमेगा b। ठीक है, अब बेटा आपके पास a बनेगा, यहां से ओमेगा a कॉमन, cos ओमेगा t की क्या डिफरेंशिएशन? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, वेरी गुड, माइनस ओमेगा b इंटू साइन ओमेगा टी की ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये ओमेगा ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, माइनस भी आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी
माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, you will have a sin omega t plus b cos omega t। तो ये एक्सेलेरेशन क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं आया क्योंकि ये तो वाई ही है, विच मीन्स दैट a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और अगर a माइनस वाई के प्रोपोर्शनल है तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, जब जब आपको डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड करना है वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, जस्ट प्रूव दैट एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई नहीं है, वहां के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो बोलते वाई बढ़े तो एक्सेलेरेशन कम होगा, बट यहाँ बोलेंगे वाई एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगी, दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू माइनस 2x एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन लिखूं y इक्वल टू 2x, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ y माइनस x के प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो दोनों का ग्राफ भी डिफरेंट होगा, दोनों की नेचर भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है, हाल तो इस इक्वेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री लगा के, जरूरत नहीं है। ये देखो साइन और कॉस जो है बेटा, साइन और कॉस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ट्रीटमेंट करना है जैसे वेक्टर्स में करते थे, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड है बी, तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर। आल्दो यहाँ हम कॉस ओमेगा टी वेक्टर नहीं है, ना ही साइन ओमेगा टी वेक्टर है, लेकिन इनको हम ट्रीट करेंगे एज वेक्टर बिकॉज ऑफ देयर एंगुलर पोजीशन। वेक्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन, तो ये एंगल भी तो डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की ये जो डायरेक्शन का डिफरेंस है या ये जो एंगल है, इनके डिफरेंस अब देखने में आपको लगेगा यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, फिर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। ठीक है, इस डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं, इस पे आऊंगा मैं अभी। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा किसी भी वेव की जो एंगुलर पोजीशन होती है, एंगुलर पोजीशन कैसे पता चलती है, वो साइन और कॉस के साथ जो होता है दैट इज एंगल, उसे बोलते हैं फेज। फेज मतलब द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए वेव। देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या है बेटा, देखना मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। क्या इस वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा।
90 नहीं, हम यहाँ फिजिक्स में रेडियन में बात करते हैं, इसलिए मैं पाई बाय 2 लिखता हूँ, 2 पाई लिखता हूँ, पाई बाय 4 ऐसे। दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, इजंट इट कॉस थीटा? ठीक है, अब देखो ना दोनों का, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव साइन हेयर, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है that is omega t plus pi by 2, here it is omega t only. So हम ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस हो गया बेटा, ऐसे सिंपली देखोगे तो दोनों के एंगल का डिफरेंस, बट टेक्निकली इट इज लैक ऑफ हार्मनी। फेज डिफरेंस इज लैक ऑफ हार्मनी। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों में साइन वेव इंट्रोड्यूस कर दी हमने, बना दी, एक में ओमेगा टी, दूसरे में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तीसरा बेटा एक्सेलरेशन, फिर तीनों की बात करेंगे। एक्सेलरेशन हमने क्या डिफाइन किया? इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वाई नहीं, ए साइन ओमेगा टी, पूरा लिख दिया मैंने। कैन आई राइट दिस एक्सेलरेशन एज ओमेगा स्क्वायर ए into साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई? देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे पढ़ते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा minus sin theta. So here it is omega t plus pi by 2, and यहाँ कितना है? omega t plus pi। ये नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूँ, ये भी लिख लेना, फॉर्मूला लिखना होगा तो। बेटा इनके ग्राफ पता है, साइन ओमेगा टी का ग्राफ तो पता है, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जितनी देर में ये साइकिल कंप्लीट हुई वो टाइम पीरियड है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम, क्योंकि जब यहाँ 0 डालोगे तो ये cos 0 तो 1 होता है, तो वो है मैक्सिमम। तो ये हुआ cos ओमेगा टी, ये मैंने आपको पहले भी बताया शायद। ठीक है, अब ये सिर्फ आप ये नहीं सोचो कि ये cos ओमेगा टी का ग्राफ है, ये sin ओमेगा टी प्लस 90 का भी ऐसा ही ग्राफ होगा। जैसे sin थीटा का ये ग्राफ है, sin 90 प्लस थीटा का ये ग्राफ होगा, बिकॉज sin 90 प्लस थीटा इज एक्चुअली cos थीटा। जब यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू कितनी है? 1, मतलब 0 मतलब मीन पोजीशन और 1 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, अब इस ग्राफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ये 0 से 1 होने में कितना एंगल ट्रेवल, एंगुलर पोजीशन क्या हुई? यहाँ पूरा अगर 360 है, ये 180, ये 90, तो 90 डिग्री के बाद वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए बोलते हैं 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे दैट इज इजियर, कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है, इन टर्म्स ऑफ फेज बोल रहा हूं। ठीक है, और एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना होगा तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, बट ये याद रखो इन एसएचएम, इन इक्वेशंस के बेसिस पे, इन एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट लीड्स, सॉरी उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट by pi by 2,
and acceleration leads displacement by pi. Acceleration leads displacement by pi. And what about acceleration and velocity? बोलो, एक में ओमेगा टी प्लस पाई था, एक में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, तो डिफरेंस कितना है? एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2. ठीक है, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये टाइम पीरियड है पूरा. जितनी देर में ये साइकिल कंप्लीट हुई उतनी ही देर में ये भी साइकिल कंप्लीट होगी, और उतनी ही देर में ये. आल्दो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. कभी हम स्प्रिंग की बात करेंगे, कभी पेंडुलम की, कभी किसी ट्यूब में लिक्विड की बात करेंगे. बट अगर हम पेंडुलम की पिक्चर माइंड में रखें हमेशा, so it becomes very easy to understand the concept of simple harmonic motion. पेंडुलम कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. देखो, थोड़ा सा हम टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करते हैं. ये एक पेंडुलम है, बट जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर पेंडुलम, इट इज ट्रू फॉर एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिर्फ पेंडुलम की एग्जांपल ले रहा हूं. अगर इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है t, से इट इज 4 सेकेंड, कितना है? तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड. फिर वापिस आने में 1 सेकेंड. तो क्या साइकिल कंप्लीट हुआ? अभी हाफ हुआ. 2 सेकेंड, 3 and 4. ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का, if the time period of a body executing SHM is t, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसका टाइम पीरियड t है, then time taken from mean position to extreme position, time taken from mean position to extreme position, t/4. ठीक है, बट ये इतना सा नहीं मैंने समझाना था, ये तो इजी है, इसके लिए नहीं मैं इतना लिख रहा. व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन टू मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम? क्या बंदे यार, सोचो तो सही पहले. यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है t/4, तो मैं पूछ रहा हूं यहां जाने में कितना लगेगा? यहां से यहां जाने में t/4 का हाफ नहीं लगेगा, ये याद रखना. t/8 नहीं बोलना. t/2 कैसे यार, बढ़ गया क्या टाइम? यहां से यहां 1 सेकेंड लग रहा है, तो यहां से यहां तो कम ही लगेगा. उससे अच्छा t/8 ही बोल देते. t/2 बोल रहे हो तुम, बढ़ गया. मतलब यहां से यहां 1 सेकेंड और यहां से यहां 2 सेकेंड. वो कैसे? मतलब टाइम उसके बाद रिवर्स चलना शुरू हो गया. t/6 कैसे? पूरा वापस आएगा तो t/8. हाँ. वो कैसे? 4 और 8 का वो निकाल दिया एवरेज.
4 8, यहां से यहां जाने में t/4, t/4 बड़ा है कि t/8 बड़ा है, पहले ये सोच। t/4 बड़ा है। t/8 कहाँ लगा, यहां से यहां t/4 तो वापिस आया, तो t/8 कैसे हो गया, t/2 हो गया भाई। मतलब यहां से यहां 1 सेकेंड और यहां से यहां आधा, टोटल दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो अगर यहां से यहां t/4 लगा तो यहां से यहां आने पे t/4 प्लस t/4, t/8 थोड़ी होता है भाई, t/2 होता है। t/4 प्लस t/4 क्या होता है, t/8, 2t/4 दैट इज t/2। टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देखो समझना है इसको, मीन से लेके एक्सट्रीम तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, a, तो मीन से मिडवे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, a/2 होगी यार, मिडवे जो बोला ये कितना है, a/, we know this y is equal to a sin omega t। क्वेश्चन ये है कि जब ये y a/2 होगा तो ये स्मॉल t का वैल्यू कितना आएगा, कितनी देर के बाद मतलब टाइम के बाद, दिस y is a/2, a/2 equal to a sin omega t, a and a is out, sin omega t कितना आया, बोलो बोलो बोलो, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती, 30 डिग्री, π/6 रेडियन बोले, sin π/6, 30 डिग्री मीन्स π/6, so sin omega t is equal to sin of π/6, काट दो sin ओमेगा टी कितना हो गया, π/6, लेकिन ओमेगा तो होता है 2π/t इंटू स्मॉल t इक्वल टू π/6, 2π/t, ओमेगा की जगह लिखा 2π/t इंटू t इक्वल टू π/6। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पाई एंड पाई विल बी आउट, आपका ये जो स्मॉल t है इट विल बी इक्वल टू कैपिटल T/12। आएगा नहीं, कुछ और आएगा, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है तो यहां से यहां जाने में T/12 लगेगा। डायरेक्ट याद रखो, टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन टू मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम इज T/12। कैसे, वो मैंने प्रूव करा दिया। यहीं पे अगर आपने ये पता करना होता यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, मैंने तो रैंडमली बोल दिया कि T/4 लगेगा, यू कैन प्रूव इट, ए की जगह क्या डाल दोगे, वाई की जगह ए डाल दो, मीन टू एक्सट्रीम मतलब ए तक गया तो a इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कट जाएगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो ओमेगा टी कितना हो गया, π/2, तो 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/2, स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T/4। ठीक है वेदांत, so time from mean to midway is T/12। बेटा ये मीन से मिडवे अगर T/12 है तो बताओ व्हाट इज टाइम टेकन फ्रॉम मिडवे टू एक्सट्रीम, बोलिए बेटा, मिडवे से एक्सट्रीम तक कितना टाइम लगेगा, अब तो लॉजिक लगा लो एक छोटा सा, T/6, T/4 माइनस T/12, यहां से यहां T/4 लगा, यहां से यहां T/6 लगा, तो बाकी जो बचा वो इधर लगा होगा। 4 और 12 के एलसीएम आ गया 12, देन 3 माइनस 1 t तो रहेगा, तो दैट इज 2/12 या T/6।
ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम मिडवे टू एक्सट्रीम इज t/6। कंक्लूजन क्या निकला? क्या ये पेंडुलम सेम वेलोसिटी से जा रहा है? बेटा अगर सेम वेलोसिटी से जाता तो जितना टाइम यहां लगता उतना ही यहां लगता। पहले हाफ में ज्यादा टाइम लगा कि दूसरे हाफ में? सोचो, t/12 बड़ा है कि t/6 बड़ा है? t/6 बड़ा है, इसका मतलब पहले हाफ में कम टाइम लगा, दूसरे हाफ में। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज जैसे जैसे ये पेंडुलम मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इन द सेम वे, एक बॉडी को मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं, मान लो यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगे, तो पहले 1 सेकंड में वो आधे से ऊपर आ गई, अगले 1 सेकंड में थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो फर्स्ट हाफ की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड हाफ में एवरेज वेलोसिटी और कम हो गई। दैट मींस सेकंड हाफ में वो स्लो हो रहा है, और स्लो होते होते ही तो कहीं रुक गया ना जाके। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, आधे में तो कम हुई बट पूरे में जाके 0 हो जाएगी। तो पहले हाफ में उसकी एवरेज वेलोसिटी है ज्यादा, और दूसरे हाफ में एवरेज वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि पहले हाफ में मान लो सेंटर में वेलोसिटी 10 थी, सेंटर में वेलोसिटी 10 थी, तो पहले हाफ में 10 से 5 हुई तो एवरेज आ गया 7.5। दूसरे हाफ में 5 से 0 हो गई तो एवरेज आया 2.5। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट हाफ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूं, द फर्स्ट हाफ takes less time and the second half takes more time. t/6 is greater than t/12। ठीक है, यहां क्या गलती कर देते हैं, बोलते यहां से यहां t/4, तो यहां से यहां उसका हाफ, तो t/4 का हाफ t/2 नहीं होता, t/2 तो डबल है t/4 का, t/4 का हाफ होता है t/8। हाफ कैसे करते हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई करके। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलते t/4 का हाफ कितना है? t/2। हाउ इज दैट पॉसिबल? वो तो t/4 का डबल है, राइट? मीन टू एक्सट्रीम t/4, मीन टू मिडवे t/12, मिडवे टू एक्सट्रीम t/6। आप चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, t/6 प्लस t/12 करो, t/4 आ जाएगा। ठीक है, कल करेंगे और